एमसीयू में ऋतिक रोशन एज सेंट्री से लेकर डेडपूल 3 से रिलेटेड कई सारे अमेजिंग अपडेट्स हैं इस वीक के नडी न्यूज में। तो एज ऑलवेज कुछ मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैडम वेब से। तो भाई नेक्स्ट मूवी यही आने वाली है, तो इसका प्रमोशन जोरों शोरों से चल रहा है और इसका अभी जो ऑफिशियल रन टाइम रिवील हुआ है वो है 1 आवर एंड 56 मिनट्स, विच मींस कि ये सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स की लॉन्गेस्ट मूवी होने वाली है। वैसे हाँ, मैडम वेब को लेकर एक और डिटेल ये रिवील किया गया है कि इसकी जो टाइमलाइन होगी वो 2003 की होगी और ये एक सेपरेट यूनिवर्स में ही एग्जिस्ट करती है। मतलब हाँ, बाकी के यूनिवर्स से, मतलब जिसमें एंड्रयू गारफील्ड का स्पाइडरमैन है या फिर टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन है, उससे इसका कोई कनेक्शन नहीं है फिलहाल के लिए। वैसे हाँ, इसी के साथ इसके कुछ नए कैरेक्टर पोस्टर्स भी रिवील किए हैं जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो। मैं जल्दी जल्दी पार कर दे रहा हूँ, आप लोग चाहो तो रोक कर देख लेना। चलो अब इसके बाद आ जाते हैं डेडपूल 3 पे। तो हाँ, डेडपूल 3 की फिल्मिंग फिर से रिज्यूम हो चुकी है और इस बात को कंफर्म किया रायन रेनॉल्ड्स ने खुद ये फोटो अपने सोशल मीडिया पे शेयर करते हुए, जिसमें आप लोगन एंड वेड विल्सन का चेयर देख सकते हो। वैसे यहाँ सेट से और भी कई सारे फोटोज लीक हुए थे। ऑब्वियसली मैं वो फोटोज यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा, मेजर स्पॉयलर्स हो सकते हैं। तो हाँ, आपको अगर देखना होगा तो जाना ट्विटर पे सर्च करके देख लेना अगर इंटरेस्टेड हो तो। पर हाँ, डिज्नी के एक एम्प्लॉय ने ही एक प्रमोशनल पोस्टर शेयर किया अपने सोशल मीडिया पे और एक तरह से ये फर्स्ट ऑफिशियल आर्ट होगा डेडपूल 3 का। वैसे डेडपूल 3 के ही ऐसे और भी कई सारे पोस्टर्स मेरे वेबसाइट drapster.com पे अवेलेबल हैं। अगर आपको ये पोस्टर्स अपने घर पे मंगाना है तो जाओ अभी जाकर ऑर्डर कर लो। कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है और मेरे कई सारे ऑडियंस ने ऑलरेडी ऑर्डर कर लिया है, तो जाओ, इंटरेस्टेड हो तो जरूर लेना। अब इसके बाद आ जाते हैं अपने फेवरेट सेक्शन, कुछ छोटे मगर मेजर अपडेट्स पे, जहां सबसे पहले है शी हल्क। तो शी हल्क की एक्ट्रेस टाइटियाना मैस्लेनी से पूछा गया कि क्या शी हल्क का सीजन 2 आने वाला है, जिसपे उन्होंने कमेंट करते हुए बोला कि चांसेस बहुत ज्यादा कम लग रहे हैं क्योंकि शी हल्क की जो सीरीज ही थी वो पहले ही से बहुत ज्यादा ओवर बजट हो चुकी थी, तो सीजन 2 आने के चांसेस ना के बराबर ही हैं। मतलब आज के टाइम पे रेयर डब्ल्यू फ्रॉम मार्वल। फिर डीसी की यूनिवर्स से क्रिएचर कमांडोज आने वाली है, जिसमें एक विलन की कैरेक्टर होगी सर्सी, जिसका आवाज देने वाली है एक्ट्रेस एनिया कोलेट्रा, जिन्हें आपने नेटफ्लिक्स के विचर की सीरीज में देखा ही होगा। अब सिंस इनिशियली कंफर्म किया गया था कि जो एक्टर उनको आवाज देगा वही लाइव एक्शन में भी प्ले करेगा, तो चांसेस यही हैं कि इवन लाइव एक्शन में भी वो यही कैरेक्टर प्ले करेंगी। तो लेट्स सी क्या होता है। फिर हाँ, जैरेड लेटो, इवान पीटर्स जैसे बड़े एक्टर्स के साथ ट्रॉन 3 बन रही है, तो हाँ, उसकी भी फिल्मिंग स्टार्ट हो चुकी है। उसके भी एक्टर्स की तरफ से ये कुछ सेट से फोटोज शेयर किए गए। देना इसके बाद माइकल जैक्सन के फैंस के लिए एक बड़ी खबर है। जी हाँ, माइकल जैक्सन पे एक लाइव एक्शन बायोपिक बनने वाली है। तो हाँ, उसका ये एक फर्स्ट लुक रिवील किया गया। साथ ही इस मूवी में उनके नेफ्यू जाफर जैक्सन उनका रोल प्ले करने वाले हैं। देन इसके बाद यहीं पर अपडेट है जेम्स गन की तरफ से, जहां उन्होंने कंफर्म किया है कि पीस मेकर के सीजन 2 पे उनका काम लगभग कंप्लीट हो चुका है और बस अब उन्हें सीजन फिनाले लिखना बचा है। मतलब हाँ, फाइनल एपिसोड जो होगा बस वो उनको लिखना बाकी है, बाकी सारे एपिसोड्स उन्होंने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। देना एक बड़ी खबर है मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइज की तरफ से। तो हाँ, मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1 का नाम चेंज कर दिया गया है। इस पार्ट को अब बस मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग ही बोला जाएगा और नेक्स्ट पार्ट जो आएगा, मतलब इसका जो अब सीक्वल आएगा, उसका अब कोई नया टाइटल दिया जाएगा। जैसे कि इनिशियली इन्फिनिटी वॉर पार्ट 1 पार्ट 2 आने वाली थी, लेकिन फिर इन्फिनिटी वॉर देन एंड गेम कर दिया गया। वैसा ही कुछ मिशन इम्पॉसिबल के साथ होने वाला है। देन अगर आप बचपन में डिज्नी चैनल फॉलो करते होगे तो आप विजार्ड ऑफ वेवरली प्लेस जरूर देखते होगे, या आप में से कई लोगों ने देखा भी होगा। तो हाँ, आपके लिए एक बड़ी खबर है क्योंकि इसका सीक्वल आने वाला है। हाँ, ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है कि विजार्ड ऑफ वेवरली प्लेस का सीक्वल सीरीज स्टार्ट किया जाने वाला है, जो कि मोस्टली आज के टाइम के बच्चों को टारगेट करेगी। वैसे हाँ, बचपन से याद आया पोलर एक्सप्रेस, ये मूवी सबने देखी होगी। इसका एनिमेशन उस टाइम पे कमाल का लगता था। तो हाँ, इवन पोलर एक्सप्रेस का भी सीक्वल आने वाला है, इसका भी प्रोडक्शन जल्द ही स्टार्ट होगा। देन एक्वामैन के एक्टर डॉल्फ लंजरन ने एक स्टेटमेंट दिया है एक्वामैन इन द लॉस्ट किंगडम को लेकर। उन्होंने बोला कि जो डायरेक्टर का विजन था, जो डायरेक्टर कट था, वो कभी ऑडियंस के लिए रिलीज किया ही नहीं गया। उन्होंने बोला कि जेम्स वॉन का जो मूवी को लेकर विजन था वो बहुत ही अमेजिंग था, उसकी स्टोरी बहुत ही अलग और बहुत ही अमेजिंग थी और उनको ऑडियंस के लिए अफसोस होता है कि उन्हें वो प्रोडक्ट देखने को नहीं मिला। आपको पता ही होगा कि वार्नर ब्रदर्स में रिसेंट हुए चेंजेस के चलते इस मूवी के कई बार रीशूट हुए थे एंड फाइनल प्रोडक्ट जो हमें मिला उसमें कई सारे चेंजेस किए गए। फिर आप ब्रेकिंग बैड आपने देखी है तो आप गस्तावो फ्रिंग को तो जानते ही होंगे, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर है उस सीरीज के और इसका बहुत ही ज्यादा इंपैक्टफुल रोल प्ले किया था जियान कार्लो एस्पासितो ने। तो इनसे जब रिसेंटली पूछा गया कि ब्रेकिंग बैड के बाद इसके स्पिन ऑफ सीरीज जैसे कि बेटर कॉल सॉल ये बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रही, तो इस पे उनका क्या कहना है, तो उन्होंने बोला कि वो बहुत ही खुश हैं और अगर इन फ्यूचर किसी कैरेक्टर पे कोई और स्पिन ऑफ सीरीज बननी चाहिए तो वो गस के कैरेक्टर पे होनी चाहिए,
कि उसकी बैक स्टोरी यहाँ बहुत ही अच्छे से दिखाई जाए। तो हाँ, इस पे आप एग्री करते हो या नहीं, कमेंट जरूर करना। मैं तो यार जरूर देखना चाहूंगा गस्तावो फ्रिंग की स्टोरी। देन हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन आप में से कई लोगों ने देखा होगा, बहुत ही अच्छी मूवी है, मतलब मजा ही आ जाता है। तो हाँ, इस मूवी का लाइव एक्शन एडेप्टेशन होने वाला है और इसकी फिल्मिंग भी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। फिल्मिंग से याद आया, ग्लैडिएटर मूवी सबने देखी है, तो हाँ ग्लैडिएटर 2 भी आ रही है एंड इवन इसकी फिल्मिंग भी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। फिर आप फास्ट एंड फ्यूरियस के फ्रेंचाइज को लेकर बहुत ज्यादा कंप्लेन ये आता है कि ये लोग अब स्टोरी में ग्राउंडेड नहीं रहे, मतलब आउट ऑफ द वे चले गए हैं, रियलिटी से बहुत दूर जा चुके हैं। तो हाँ, इसी से रिलेटेड एक रिपोर्ट आई है कि फास्ट एक्स की जो पार्ट 2 होगी उसकी स्टोरी बहुत ज्यादा ग्राउंडेड रहेगी। इसका वन ऑफ द रीजन तो ऑब्वियसली ऑडियंस की तरफ से मिलता हुआ क्रिटिसिज्म है, लेकिन इससे भी ज्यादा ये है कि फास्ट एक्स का जो बजट था वो बहुत ही ज्यादा हाई हो गया था। तो हाँ, उस बजट को कंट्रोल करते हुए फास्ट एक्स के पार्ट 2 को थोड़ा ग्राउंडेड रखा जाएगा। तो यार ये थे छोटे मगर मेजर अपडेट्स। अब आगे आ जाते हैं डेयरडेविल बॉर्न अगेन पे। तो सबसे पहले ये बता दूं कि एको की सीरीज के बाद नेटफ्लिक्स के जो सारे फ्रेंचाइज थे, मतलब नेटफ्लिक्स का जो अपना डेयरडेविल यूनिवर्स चल रहा था, वो एमसीयू में भी अब कैनन इवेंट हो चुका है। तो इसी को लेकर बड़ी खबर ये आई कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि डेयरडेविल बॉर्न अगेन का जो पूरा क्रिएटिव टीम था वो पूरी तरह से अड़ गया कि भाई इसको कैनन इवेंट करो, नहीं तो हम लोग इस पे काम ही नहीं करेंगे। तो इसके चलते मार्वल स्टूडियोज को ये बात माननी ही पड़ी। इवन नेटफ्लिक्स के डेयरडेविल सीरीज में जो स्टंट एंड फाइट कोऑर्डिनेटर थे वो भी डेयरडेविल बॉर्न अगेन के लिए रिटर्न कर रहे हैं। तो हाँ, ये तो अब पक्का समझो कि हमें वही टेस्ट, वही थीम डेयरडेविल बॉर्न अगेन में मिलने वाला है। वैसे हाँ, इनिशियली ये खबर आई थी कि इसमें 18 एपिसोड्स होने वाले हैं, लेकिन अब कुछ रिपोर्ट्स ऐसे आ रहे हैं कि इसमें 18 एपिसोड्स नहीं होंगे, मोस्टली 10 से 13 एपिसोड के बीच होगा, जैसा कि नेटफ्लिक्स की सीरीज में हुआ करता था। बट लेट्स सी कितने एपिसोड्स रहेंगे ये तो टाइम ही बताएगा। पर हाँ, मजा हमें वही मिलने वाला है फिर से। इसके बाद देख लेते हैं इस वीक रिलीज हुए कुछ नए पोस्टर्स पे, जहां मैडम वेब के कुछ पोस्टर्स मैंने ऑलरेडी तो दिखाई दिए हैं, लेकिन उसी के साथ कुछ नए कैरेक्टर पोस्टर्स रिलीज हुए अवतार द लास्ट एयरबेंडर की जो सीरीज आ रही है उसके। देन कुंग फू पांडा 4 के 2 नए ऑफिशियल पोस्टर्स रिलीज किए गए। देन फिर यंग शेल्डन के फाइनल सीजन का एक नया ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया। वैसे मैं बता दूं कि आप ऐसे और भी कई पोस्टर्स drapster.com से परचेस करके अपने घर पे मंगा सकते हो, तो जाओ बिंदास ऑर्डर करो। वैसे यहाँ जाते आते इस वीक की सबसे मेजर खबर कि हाँ, एमसीयू में ऋतिक रोशन एज सेंट्री। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, कई सारे फैंस ने ऐसा बोला है। और इस फैन कास्टिंग के होने के बाद इसकी एक पिटीशन भी स्टार्ट कर दी गई change.com पर, जहां लोग मार्वल स्टूडियोज से डिमांड कर रहे हैं कि भाई ऋतिक रोशन को एज सेंट्री कास्ट किया जाए। आपको पता ही होगा कि रिसेंटली स्टीवन यून ने ये कैरेक्टर छोड़ा है और इसकी स्पॉट अभी खाली है। तो हाँ, फैंस का कहना है कि ऋतिक रोशन इस कैरेक्टर में परफेक्टली सूट करेंगे। और अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक 190-180 लोगों ने इस पिटीशन को ऑलरेडी साइन भी कर दिया है। तो हाँ, अगर आप भी इस पिटीशन से, इस फैन कास्टिंग से एग्री करते हो तो जाओ आप भी पिटीशन साइन कर सकते हो। लिंक मैंने पिटीशन का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वैसे मुझे भी लगता है कि एक तरह से ऋतिक रोशन इस कैरेक्टर में सूट भी कर सकते हैं और इससे अच्छा रिप्रेजेंटेशन शायद ही इंडियन एक्टर्स को कहीं मिलेगा। आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट में जरूर बताना एंड होप सो कि आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होगे। इफ हाँ, तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना एंड एज ऑलवेज ऐसी और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। पिछले वीक का नर्डी न्यूज देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें और शक्तिमान के अपडेट्स जानने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।